हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। आज के इस टॉपिक पे हम लोग फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले। फॉर्म क्या है इसके बारे में जानेंगे। फॉर्म के अंदर कौन कौन से इनपुट फील्ड्स आते हैं, उन सारे इनपुट फील्ड्स के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स आता है और उन सारे एट्रीब्यूट्स का क्या वर्क होता है, इन सब के बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर हम लोग एक असाइनमेंट को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। व्हाट इज फॉर्म? फॉर्म है क्या? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्म क्या है। तो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या है? एक ऐसा टैग है, एचटीएमएल के अंदर का एक ऐसा टैग है जो क्या करता है, आपको यूजर से डेटा गेन करने में हेल्प करता है। वेबसाइट के थ्रू क्या करता है, यूजर से डेटा गेन करने में हेल्प करता है। यूजर से डेटा किस तरीके का लेते हैं? तो जैसे मान लो कि यूजर से हमें उसके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेना है उससे कांटेक्ट करने के लिए। और हम लोग क्या किए, एक वेबसाइट अपना बना के डाल दिए सर्वर के ऊपर कहीं भी। जो वेबसाइट हमेशा हमेशा क्या है, ऑनलाइन रहता है। अब कोई यूजर आया, मेरे वेबसाइट को विजिट किया, हम जिस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह जो बनता है या कुछ भी सर्विस दे रहे हैं, तो उसे हमसे कोई भी सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हमसे कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? एक तो ऑप्शन रहता है कि वहीं भी उसको परचेज का ऑप्शन मिले, वो परचेज कर सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी दे सकते हैं कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, हम ही आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? यूज़र अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कहीं पे डालेगा तभी तो वहाँ पे एक फॉर्म के रूप में दे दिया जाता है। प्लीज़ टाइप योर नेम हियर, योर इनपुट, योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल नंबर। और वो जैसे ही सबमिट करता है तो वो सारा डेटा आपके पास चला आता है। तो यूज़र जो वो डाटा अपना डालेगा ना, वो सब किसके अंदर डालता है? एक फॉर्म टैग के थ्रू ही एक इनपुट टैग के अंदर डाल जाता है। ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा। फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू कलेक्ट सम डेटा फ्रॉम साइट विजिटर। वही बात है कि साइट विजिटर से अगर हम कुछ भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह, पेमेंट करते हैं तो देखो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालता है, कहीं जाके पेमेंट भी एक्सेप्ट होता है। उस तरह का भी डेटा जब यूजर से लेना हो, तो भी आपको फॉर्म टैग ही यूज होगा। ठीक है? और ये जो फॉर्म टैग है, ये क्या करता है कि आपको साइट विजिटर से डेटा तो लेता है, साइट विजिटर से डेटा तो लेगा, लेकिन इस डेटा को कहाँ भेज देता है? आपके बैक एंड एप्लीकेशन के ऊपर भेज देता है। साइट विजिटर से डेटा लेकर के क्या करता है, बैक एंड एप्लीकेशन के ऊपर डेटा को भेज देता है। बैक एंड एप्लीकेशन क्या होगा? वही बैक एंड एप्लीकेशन जो आपको पीएचपी, जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, नोट जेएस, इन सब के अंदर पढ़ोगे, उसके अंदर बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस यहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग का एक बूटस्ट्रैप भी होगा, सीएसएस का फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस को भी हम लोग पढ़ने वाले। हम लोग सिंपली फ्रंट एंड का ही सारा काम देखेंगे, बैक एंड को अभी नहीं देखने वाले। अभी सबसे ज़्यादा डिमांड भी जो है ना, फ्रंट एंड डेवलपर का ही है, बैक एंड का भी है। ऐसा नहीं कि बैक एंड का नहीं है, लेकिन आप क्विकली, तेजी से, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो और आपको क्विकली कंप्यूटर सेक्टर में जॉब चाहिए, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप लोग पढ़ रहे हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप केवल एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ही नहीं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप तक तो पढ़ना ही है। उसके बाद एटलीस्ट आप लोगों को रिएक्ट, एंगुलर या व्यूजेएस, इस तीनों में से कोई एक पढ़ना है। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा डिमांड किसका है? रिएक्ट जेएस। रिएक्ट के ऊपर भी आगे चल के नेक्स्ट जेएस पढ़ लेना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद 6 महीने का टाइम लगता है। मार्केट में एक आपका अच्छा खासा डिमांड होने वाला है। एक फ्रंट एंड डेवलपर जो फ्रेशर होता है ना, उसका पैकेज 3-4 लाख से स्टार्ट होकर के 7-8 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को सीखे हो और कितने अच्छे से वहाँ सामने में प्रेजेंट कर पाते हो। इसके लिए आप जब ग्रेजुएशन में रह रहे हो ना, तभी पढ़ लेना फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है? ताकि ग्रेजुएशन एंड होते ही कंपनी में आप इजीली हायर हो सको। और जब कंपनी में हायर हो जाना, तब फिर साथ में बैक एंड भी सीखना शुरू कर दो, या फ्रंट एंड का जैसे इंटरव्यू वगैरह देना स्टार्ट कर दिए, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह हम साथ में तो बनाएंगे। हम लोग 5-6 प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे कंपनी में वर्क होता है, कैसे बैक एंड के थ्रू फ्रंट एंड को कनेक्ट किया, तो वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। आप लोगों को बैक एंड का कुछ प्रोजेक्ट बनाना देंगे। एक मोटा-मोटी हम बैकएंड वाला में प्रोजेक्ट फ़ोल्डर कैसे लिखा जाता है नोट जेएस के थ्रू, वो भी लिख के दिखाएँगे, बनवाएँगे। उसके थ्रू कनेक्ट भी करवाएँगे, वहाँ पे एपीआई टर्म्स को क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, रिजेक्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ समझाएँगे। बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट, रिजेक्ट रिक्वेस्ट सेम चीज़ होता है। ये सब चीज़ें अभी आपके माइंड के ऊपर से जा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के ये सब टर्म्स आएगा ना, उस समय हम बोलेंगे, चीज़ों को समझाएँगे, तो आप लोग उस समय समझ जाओगे। ऐसा नहीं करें कि ये चीज़ें हम कभी सुने भी नहीं, तो क्या आ गया नया? इसलिए कुछ-कुछ चीज़ें ना, अब जैसे एचटीएमएल, मेरा ये एचटीएमएल 4 चल रहा है, तो 1 से 2 क्लास में मेरा एचटीएमएल इन हो जाएगा।
तो वहाँ पे फिर हम आपको बताएँगे, उसका CSS स्टार्ट करेंगे। ठीक है? राहुल, अगर आपके साइड साउंड क्लियर नहीं तो एक बार आप क्या कीजिए, रिकनेक्ट होइए, बाहर होकर के फिर से रिज्वाइन हो जाइए, सही हो जाएगा, क्योंकि सबके साइड साउंड क्लियर है। तो देखिए, क्या बता रहे थे, फॉर्म से डाटा कलेक्ट करके बैकएंड एप्लीकेशन भेजता है। बस इतना ही जानना है हमको यहाँ। क्या होता है बैकएंड एप्लीकेशन, कैसे वो बनता है, वो सब चीज़ें आगे चल के हम लोग जानेंगे। अब जब हमारा फॉर्म के बारे में जान गए कि फॉर्म क्या करता है, यूजर से डेटा लेकर के और हमारे बैकएंड पे एप्लीकेशन पे भेजता है, यानी कि यूजर से किसी भी तरीके से हमें कनेक्ट करना है, यूजर की बातों को हमें सुनना हो वेबसाइट के थ्रू, तो हम लोग फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्म के अंदर कई सारे इनपुट फील्ड्स लिखना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ता है, कई सारे इनपुट फील्ड्स लिखना पड़ता है, लेकिन वो सारे इनपुट फील्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको, तो एक टेक्स्ट फील्ड होगा, टेक्स्ट एरिया हो सकता है, ड्रॉप डाउन मेनू हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, इन सब का आप लोग यूज कर सकते हो। फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म के अंदर जो इनपुट टाइप्स जो आते हैं, वो सब आप में से, इन सब में से कोई भी आपको जहाँ पे जैसा रिक्वायर होगा, उस तरीके की चीज़ों को आप लोग कॉल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अभी जस्ट हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर्म के अंदर फॉर्म टैग, जैसे टेबल में हम लोग क्या करते, टेबल का TR और TT हम लोग यूज करते थे। टेबल के अंदर TR टैग लिखते थे, उसके अंदर TT लिखते थे, तब जाके मेरा पूरा का पूरा टेबल बन के तैयार था। डायरेक्टली टेबल में तो टेबल टैग मेरा बन के रेडी नहीं होता था, उसके लिए उसके अंदर भी कई सारी चीजें लिखना पड़ता। उसी तरीके से आपको बस फॉर्म टैग स्टार्ट करना है, एंड करना है, ये बात डिफाइन हो गया कि आप फॉर्म बनाने जा रहे हो। लेकिन केवल फॉर्म टैग लिखने से फॉर्म आपको नहीं बन के रेडी होगा। उसके अंदर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब कैसे लिखेंगे तो हम लोग देखते हैं। लेकिन फॉर्म के अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट आता है, जैसे टेबल में देखे थे BG एट्रीब्यूट, यहाँ भी एक्शन एट्रीब्यूट आएगा, जहाँ पे हम लिखते हैं कि कौन से बैकएंड एप्लीकेशन से फाइल को ऐड करने वाले हैं। मेथड क्या होगा, गेट मेथड होगा या पोस्ट मेथड होगा, तो ये मेथड तो हम लोग देखेंगे, लेकिन एक्शन हम लोग अभी नहीं देखेंगे। जब बैकएंड से कनेक्ट होता है तब देखना पड़ेगा। बेसिकली वो सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट के बाद, जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इनपुट टाइप को देखना है। तो इनपुट टाइप में हम लोग चलते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें आगे क्यों चीज़ें दे दिए गए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्म को स्टार्ट करते, चलते हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग देख रहे हो फर्स्ट 5/2024 फॉर्म के नाम से एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर असिस्ट नाम का फोल्डर बनाया, इसके अंदर भी CSS फॉन्ट्स IMG JS, जैसा कि बेसिकली प्रीवियस क्लास में हम लोग बनाते आए, इस तरीके से चीज़ें बना भी लिए। अब यहाँ पे विंडो R करना, टाइप करके लिख रहे हो फर्स्ट 5/2024 में। इसमें क्या टाइप करना है आप लोगों को, नोटपैड++। जैसे ही नोटपैड++ ओपन होगा, इस पे आपको क्या करना है, आई फ्रेम हो चुका है, ये सारा हो चुका है, तो Ctrl+N कर देते हैं। और इसमें क्या करेंगे, फाइल को हम लोग सेव एज कर लेंगे। जैसे सेव एज करेंगे, सबसे पहला सेव एज में कौन सा आ जाएगा, कहाँ पे सेव करने वाले हम लोग अपने फाइल को, डी ड्राइव के अंदर चलते हैं। डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट Jan 2024, इसमें भी फर्स्ट 2024, यहाँ पे फाइल का नाम क्या रखना है, index.html रख करके सेव कर देना। सबसे पहला टैग हम सबको पता है HTML, ठीक है। इस पे क्या टाइप करेंगे, सबसे पहला हेड, हेड को इंड, बॉडी इंड। कल तो ये सब भी ना पहले से टाइप करके रखेंगे, ये सब एक्स्ट्रा टाइम आप नहीं देंगे, ये सब पहले से टाइप करके रखेंगे। डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे और वर्क करना शुरू कर देंगे। टाइटल, टाइटल को स्टार, टाइटल को इंड, क्योंकि ये सब चीज़ें अब आप लोग को रट गया है। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्म टैग पढ़ने जाने वाले, तो टाइटल में डाल देते हैं। H1 के अंदर बार बार हम हेडिंग को जरूर लिखवाते हैं आप लोगों से। H1 को क्लोज कीजिए और इसके अंदर टाइटल टैग, टाइटल टैग डाल रहे हैं फिर से। फॉर्म टैग, ये फॉर्म टैग कहाँ दिखेगा, पेज पर, ये ब्राउजर में सबसे ऊपर में दिखेगा टाइटल, इस हेड सेक्शन के अंदर। इसका सेंटर रखना है, तो क्या करना है, अलाइन इक्वल टू सेंटर। ठीक है, अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं सैटरडे या संडे को जो है
आप लोगों को यूट्यूब पर एक लाइव क्लास ले, जिस दिन हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चलेगा क्या? इसलिए अब देखो HTML मेरा हम लोग का एंड होने वाला है, वो भी HTML में भी हम लोग HTML 4 पढ़ रहे हैं, इसके बाद 5 पढ़ेंगे। तो फिर 5 जब स्टार्ट करेंगे तो भी जाएगा, HTML 4 ये एंड होगा तो हम लोग CSS 2 पढ़ेंगे, फिर HTML 5, फिर HTML CSS 3, इस तरीके से, यानी कि एक एक चीज़ों को अब सबको एक साथ भी वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, फॉर्म टैग को, फॉर्म को स्टार्ट कर देना, फॉर्म को एंड कर देना। अभी आपको गेट पोस्ट ये सब मेथड भी नहीं पढ़ना है, अभी बस फॉर्म के अंदर क्या टाइप करना रहता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट को स्टार्ट कर देना, बस उतना ही रहता है। इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि इनपुट टाइप आप क्या लेने वाले हो। तो यहाँ पे PDF में कुछ आगे ही चीज़ों को आप लोगों को एक एक करके बताए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसमें। इसको ऐसे समझना जरा, मल्टीपल फॉर्म डेटा। ठीक है, इनपुट टाइप यहाँ से नहीं याद ना, चलिए यहाँ से इनपुट टाइप इक्वल टू क्या कर देना आप लोग, टेक्स्ट। जब यूजर से हमें सिंपल एक टेक्स्ट लेना हो तो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट डालेंगे। तो इसको यहाँ से पहले रन कर दीजिए। देखो एक बॉक्स बना हुआ है, क्या हुआ, मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ। अब यूजर से हमारा वेबसाइट बात कर सकता है, बात क्या करेगा, वो टेक्स्ट के फॉर्म में बात करेगा। यूजर कुछ भी कहेगा उसकी बातें सुनेगा बस। यूजर अपना नाम इसको लिख देते हैं, हम टाइप यहाँ पे कर देते हैं प्रोग्रामिंग साइट, इंटर। तो यूजर अपनी जो बातें था वो बताया, इंटर किया, सुना गया, वो हटा के आ गया, ये कहाँ चला गया। तो अगर हमारा फॉर्म बैकएंड से कनेक्ट आता है तो ये क्या होता है, डेटा मेरे बैकएंड सर्वर पे आता है और हम अपने वेबसाइट के कभी भी बैकएंड को हम ओपन करते हमें पता चलता है यूजर का डेटा कि कौन से यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास डाला है। जस्ट लाइक जैसे कोई आपको मेल भेजता है, व्हाट्सएप किया, तो क्या होता है, जैसे वहाँ कोई व्हाट्सएप करता है आपके पास उसका मैसेज आता है ना, उसी तरीके से वेबसाइट पे भी होता है। जैसे यहाँ कोई कुछ सेंड किया तो उसका जहाँ पे जब भी वो अपने वेबसाइट को लॉग इन करेगा सर्वर के थ्रू, सर्वर के ऊपर, तो उसको दिख जाएगा कि ये यूजर जो है इंक्वायरी किया है, अपना मैसेज भेजा है और आपके पास आ गया। इंक्वायरी जस्ट मान लो कि आप किसी कोचिंग में या कहीं पढ़ने जाते हो तो आप इंक्वायरी करते हो ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ दे दिया जाता है कि इसमें अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। जब भी नया बैच चालू हो गया, नया क्लास चालू हुआ, नया सेशन चालू होगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे, मेल कर देंगे, कॉल कर देंगे। कुछ इस तरह का ही चीजें यहाँ पे होता है कि अब आप अपने बारे में टेस्ट डालिए, जब भी हम आपके मैसेज को देखेंगे हम खुद ही आपसे कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन यूजर का डेटा जब लोगे तभी तो कनेक्ट करोगे। तो यूजर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजर अपना ये नाम डाल सकता है, PS प्रोग्रामिंग साइट नाम डाल सकता है। लेकिन यूजर जब भी नाम डाले तो नाम के अलावा ही, नाम ही केवल हम उससे लेंगे या उसका ईमेल आईडी भी लेंगे, ईमेल आईडी भी लेंगे। ठीक है, और यूजर को कैसे पता है जो हमको यहाँ पे नीड ही डालना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेबल टैग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेबल टैग के बारे में दिया हुआ नहीं है, लेकिन लेबल को स्टार्ट कर लेना और लेबल टैग जरूर लिख देना आप लोग, और लेबल पे टाइप कर देना नहीं। ठीक है, Ctrl+F रिफ्रेश, देखिए नेम आ गया। अब यूजर को ये बात पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या डालना है, नेम डालना है। अब यूजर को ये चीज पता चल गया कि नेम डालना है, ठीक है, तो यूजर को अपना नाम डाल देगा। ठीक है, सबमिट कहाँ से करेगा, यहाँ पे उसके पास सबमिट भी तो हो। तो सबमिट के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे ये लेबल टैग को स्टार्ट किए हो, एक काम करना, इस पूरे को एक ग्रुप बना के रख लीजिएगा आप लोग। Ctrl+X कर लेते हैं, एक div नाम का टैग यूज कर लेना, div को स्टार्ट, div को एंड कीजिएगा, बस इतना ही काम करना। इसके अंदर इसको डाल देना। आगे चल के कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे div और स्पिन टैग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी के लिए बस आप div को स्टार्ट करो। div एक ऐसा टैग है, इसमें जो चीज जैसे लिख दो वैसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं करने वाला, बस एक ब्लॉक बना के छोड़ देगा इसके अंदर। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है। इससे पहले भी हम कई बार आप लोगों के साथ चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं इनलाइन लेवल एलिमेंट।
तो यहाँ पे div के अंदर जो ये आप लेबल टैग लिखे हो या फिर इनपुट टाइप लिखे हो, लेबल के जस्ट बगल में देखो ये टैग तो दूसरा है, लेकिन दोनों एक साथ आ गया ना, एक ही लाइन में। इट मीन्स क्या है, लेबल टैग भी अपने आप में एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है और इनपुट टाइप भी अपने आप में इनलाइन लेवल एलिमेंट है। अगर हम इसी चीज को फिर से कॉपी करें तो इसी div के अंदर लिख दें, या div रहे या ना रहे, इसके जस्ट बाद भी लिख देते, तो देखो नेम के बाद हम टाइप कर देते ईमेल, ठीक है, ईमेल टाइप कर देते हैं। और इनपुट टाइप भी आपको ईमेल ही देना है। ये टाइप ही बताता है कि यूजर से किस तरह का डाटा लेना है। यूजर से केवल टेक्स्ट ABCD 1 2 3 के फॉर्म में कोई डाटा लेना है तो इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल दिए। यही टाइप क्या होता है, यूजर से हमको केवल ईमेल आईडी लेना है, इनपुट टाइप हम ईमेल डाल दिए। ये क्या करेगा यूजर से, जैसे रिफ्रेश करेंगे अगली बार यहाँ पे हम कुछ भी डालें, और सबमिट बटन तो हम दिए नहीं है, नहीं तो अभी इंटर करते तो हमें क्या करता है, ये एक और काम कर लो, यहाँ पे एक और इनपुट टाइप डाल दीजिए। सबमिट बटन आप लोगों को मिलता है ना किसी भी फॉर्म को बनाते हो तो, इसमें भी इनपुट टाइप सबमिट, और बटन पर क्या लिखा होना चाहिए, सबमिट बटन आ तो गया लेकिन मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या लिखा होना चाहिए बटन पे, ये चीज हम नहीं डाले तो वो वैल्यू में डालना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई क्लोजिंग टैग तो नहीं होता है। इनपुट टाइप जो भी है, इनपुट टाइप लिख रहे हैं, क्या इसका हम क्लोजिंग टैग दे रहे हैं, ये ओपन टाइप टैग है, ओपन ही रह जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, वैल्यू में सबमिट लिखना पड़ता है। अभी PDF में हम समझाएंगे चीजों को कहाँ पर से क्या आ रहा है, तो पहले बस बनाना देख लीजिए, सबमिट कर दिए, रिफ्रेश करेंगे, सबमिट आ गया, ठीक है। अब इसमें डालिए जैसे कुछ भी ABC डाल करके सबमिट कीजिएगा, तो ये क्या कह रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। अब ये कैसे समझ गया कि ये क्या करना है, इसमें ईमेल आईडी नहीं डालना है, एडी का मिसिंग @ ठीक है, @ जो है मिस कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि हम इनपुट टाइप ही डाल चुके हैं फॉर्म के अंदर ईमेल। इट मीन्स ये हमसे ईमेल ही लेके छोड़ेगा, बिना ईमेल ये सबमिट नहीं होगा। फिर भी नहीं सबमिट करने दिया, आप कुछ भी G.in कर दीजिए, यानी कि जिस तरह से Gmail वगैरह लिखा रहता है आप सबमिट कीजिए तो ले लेगा। ये समझ गया कि हाँ ये एक मेल आईडी है, जैसे हम abc@gmail.com टाइप करके सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ वर्ड का साइन आ गया, मतलब डाटा सबमिट हो रहा है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? ये सर नो पे मैसेज करना, यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है। अब देखो आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, ठीक है, गुड। देखो यहाँ पे हम जब सबमिट कर रहे हैं तो हम कैसे माने कि सर हम जो लिखे वही सबमिट हो रहा है इसके साथ, चीज को हम कैसे माने। और एक और बात, ये अलग अलग ऊपर नीचे की ओर आता तो ज्यादा अच्छा रहता है, एक ही साथ आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है, यही बेकार चीज लग रहा है, ये तो सही नहीं है। तो इस चीज को सही कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या बताए आपको, ये जो एलिमेंट होता है ना, इन लेबल और इनपुट टाइप, ये दोनों अपने आप में क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है। यानी एक लाइन में इसके पास अगर जगह बचा तो आगे और भी इनलाइन एलिमेंट को आने देते रहेगा, किसी को बंद नहीं करेगा, सबको आते देते रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट से इसको रैप करना पड़ता है, तो इसको घेरना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो डिव को स्टार्ट किए, डिव से बंद कर दी। फिर से इसके लिए भी क्या करूं, रहेगा सब फॉर्म टैग के अंदर ही, फॉर्म के अंदर ही डिव से स्टार्ट करेंगे, डिव से एंड करेंगे, नेम और उसका इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर किसी का नाम लेते हो तो उसमें ABCD ही लिखा रहेगा ना, इसी इनपुट टाइप होता है टेक्स्ट रखेंगे। ईमेल लोगे, लेबल क्या डाल दिया, ईमेल। इट मीन्स हमको ईमेल लिखा हुआ स्टार्टिंग में दिखाओ, तो ईमेल को अगर स्टार्ट किए तो इसको भी तो क्लोज तो करोगे, ठीक है। फिर यहां से डिव स्टार्ट, डिव क्लोज, इनपुट टाइप सब। अब देखिए क्या कि सबको ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिव क्या करता है कि अपने आप में वो जिस लाइन में आएगा उस लाइन में एक ही एलिमेंट को रहने देगा, एक ही टेक्स्ट को रहने। जैसे पैराग्राफ टैग देखते थे 3 4 लाइन 10 लाइन जितना भी लिख दो, जितनी लाइन में एक बार में स्टार्ट हुआ एंडिंग तक आ गया तो आ गया। फिर दोबारा P टैग लिखेंगे तो क्या करता था, लाइन चेंज कर। डिव टैग भी कुछ वैसा ही करेगा, दोबारा फिर से डिव टैग लिखे तो एक ही लाइन में क्या करेगा, नेम और टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट का जो फील्ड रहेगा। लेकिन दोबारा क्या कर देगा, ईमेल और इसके लिए एक नया ब्लॉक बनाएगा। देखना जैसे रिफ्रेश करें, इट मीन्स मेरे पास लाइन चेंज हो गया,
क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है, तो स्पेस वगैरह अभी हम डिजाइनिंग पे नहीं चाह रहे हैं, जो स्पेस वगैरह को देखना है, ठीक है। अगर आपको लोगों को फिर भी स्पेस चाहिए तो इस डिव को बंद करने के बाद एक बार फिर से बी आर टैग दे देना, फिर भी चाहिए तो बी आर टैग, बस बी आर टैग भी क्या है, लाइन को ब्रेक करेगा, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। आप लोगों को टैग भी दो तरीके से बताए थे, एक इनलाइन लेवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे भी दो आपको टैग देखने को मिलता है, और एक क्या होता है ओपन टैग और सॉरी एम्प्टी टैग एंड पेयर टैग। तो जिस टैग के पास क्लोजिंग एलिमेंट नहीं होता वो सब क्या है, एम्प्टी टैग। यहाँ पे देखा ना, ये पेयर टैग है, देखा ना, क्लोजिंग एलिमेंट भी लिखा है, क्लोजिंग टैग भी लिखा है। वही इनपुट टैग का हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग एलिमेंट यानी कि क्लोजिंग टैग एलिमेंट इक्वल टू क्या है, टैग एलिमेंट बोलो या टैग बोलो सेम ही है। तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं लिखा है तो इट मीन्स क्या है, ये एम्प्टी टैग इसको कहेंगे। और जिसका क्लोजिंग एलिमेंट लिख रहे हैं, क्लोजिंग टैग लिख रहे हैं, उसको हम लोग पेयर टैग कहेंगे। डिफ भी क्या है, एक पेयर टैग है, लेवल भी क्या है, एक पेयर टैग है। व्हेनेवर इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी टैग हो जाएगा। बी आर क्या कौन सा टैग होगा, एम्प्टी टैग या पेयर टैग, बी आर कौन सा टैग होगा, एम्प्टी या पेयर टैग, ऐसे टाइप कीजिएगा, कर दो लेस। अभी जस्ट बताया ना आप लोगों को, बी आर एक एम्प्टी टैग होगा। अब देखिए ये सबमिट हमको इधर रखना है, वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे। एम्प्टी होता है EMPTY, एम्प्टी मतलब खाली, पेयर्ड मतलब जोड़ा आता है ना, PAIRED, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग क्या देखना था, क्या बता रहे थे, अब चलिए यहाँ से फिर से अब आते हैं, फिर जहां से हम लोग फॉर्म पे स्टार्ट किए थे वहां से आप समझेंगे चीजों को। यहाँ पे क्या दिखा गया, एक्शन। एक्शन में अभी आप लोग को अभी बैकएंड लैंग्वेज को नहीं ऐड कर रहे हो, तो फॉर्म के एट्रीब्यूट में एक्शन लिख करके आप लोगों को खाली छोड़ देना है। एट्रीब्यूट क्या करना है, ब्लैंक छोड़ देना। लेकिन यहीं पे एक और क्या दिया गया, मेथड एट्रीब्यूट। मेथड में क्या है, पोस्टिंग और मेथड। पोस्टिंग मेथड, पोस्टिंग मेथड दो प्रकार का होता है, यही बताएगा आपका फॉर्म कैसा होगा, गेट होगा या फिर पोस्ट डालोगे। अगर हम पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पोस्ट डाल करके चीजों को क्या करेंगे, एक बार बैक करके रिप्लेस कर देते हैं, ई डाल रहे हैं और इसमें कुछ भी डालिए, सबमिट कर देते। चलिए अगर इसमें कुछ भी पोस्टिंग मेथड में कुछ भी डाल करके सबमिट कर रहे हो तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, कहाँ गया डेटा, नहीं गया। इस तरह का डाटा कब बनाया जाता है, जब आप अपना यूजर आईडी कहीं पासवर्ड वगैरह करते हो, सॉरी यूजर फॉर्म क्रिएशन करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो वहाँ पे पोस्ट मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो, कोई भी चीज सर्च करते हो, तो क्या सर्च के ऊपर में लिखा आता है ना, फ्लिपकार्ट को ही ओपन किया जाता है, मान लो फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिए या गूगल को भी ओपन किए, तो गूगल पे हम टाइप किए ना, ये देखो ये भी एक इनपुट टाइप ही है, इस पे इंटर की चीज है, तो ये लिख रहा है ना कि हम सर्च क्या कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को अगर हम ओपन करते तो फ्लिपकार्ट भी हमें यहाँ पे भी ये भी क्या है, एक छोटा सा लाइन, यूजर से हमें कोई भी डेटा लेना है, यूजर क्या चाह रहा है, हम लेटेस्ट फोन को सर्च कर रहे हैं, लेटेस्ट फोन या लेटेस्ट 5G मोबाइल कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो यूजर से हमें कोई भी डेटा लेना हुआ तो वो एक इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर हम क्या सर्च की वो चीज यहाँ लिखा हुआ ना, लेटेस्ट 5G मोबाइल। तो ये भी एक छोटा सा एक लाइन ही क्यों ना हो, ये सबमिट यहाँ पे लॉगिन टाइप होगा, तो यहाँ पे एक ही क्यों ना हो, सबमिट टाइप होगा लॉगिन के अंदर, तो यहाँ पे एक ही लाइन का बॉक्स क्यों ना बनाओ। लेकिन यूजर से डेटा लेना है, यूजर से बातें करना है, यूजर की बातें सुनना है, तो हमें फॉर्म टैग बनाना ही पड़ेगा। फॉर्म टैग के अंदर ही इनपुट टाइप ये टेक्स्ट लिखा होगा। लेकिन जैसे डाल के हम इंटर किए, सबमिट किए, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यूजर क्या लिखता है, लेटेस्ट 5G। यहीं पे अगर हम लॉगिन करने जाते हैं, मेरा मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं लॉगिन का, तो क्या लॉगिन का डेटा यहाँ पे हमें दिखता है कि लॉगिन में क्या आप मोबाइल नंबर डाले और क्या पासवर्ड डाले, ये भी तो इंग्लिश से डेटा ले रहा है। ये डिजाइन आप चाहो तो ऐसे बना दो, ऊपर में चाहो तो आपसे बॉक्स नहीं। तो अगर यहाँ पे लॉगिन टाइम यूजर से भी जैसे डाटा ले रहा है, सर्चिंग टाइम भी, सर्चिंग वाला डेटा ऊपर सर्च बार में दिखा रहा है, लॉगिन टाइप वाला डेटा सर्च बार में नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे मेथड यूज किया जाता है पोस्ट का। इट मीन्स जो डेटा हमें सिक्योर रखना है, प्राइवेट रखना है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है,
उसको क्या क्या आता है, फॉर्म के अंदर क्या एक्शन दिया जाता है, फॉर्म के अंदर मेथड क्या दिया जाएगा, फॉर्म के अंदर मेथड दिया जाएगा पोस्ट। लेकिन जिस डेटा के अंदर ये दिखाना है हमें, इस डेटा के अंदर आप क्या सर्च की वो भी चीज हमें दिखाना है, तो उसके लिए फॉर्म के अंदर मेथड क्या दिया जाएगा, गेट। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। तो हम लोग अभी के लिए गेट यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं, वो जा रहा है कि नहीं, बैकएंड पे जब कनेक्ट हुआ तो वहां जाएगा कि नहीं। बाद में हमको एक ही चीज लाइन को, एक ही टेक्स्ट को, तो एक ही वर्ड को तो चेंज करना है, गेट को पोस्ट कर देना है। जब रिक्वायर होगा तो हम पोस्ट कर देंगे। तो हम गेट करके रिप्लेस कर दिए और कंफर्म फॉर्म सबमिशन अब यहाँ पे डालिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग टाइट चैनल का नेम डाल के सबमिट करते हैं। अरे नहीं आया, रिप्लेस से मेथड एज प्रोग्रामिंग टाइट रिप्लेस के सबमिट। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें इक्वल टू जैसे ये लिख करके आ गया ना, टाइप इक्वल टू, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें आ जाना चाहिए था। प्रोग्रामिंग साइट थिंक इसमें इंटर PS ईमेल ID abc@gmail.com। नहीं आया तो आप लोग इक्वल को ट्राई करना, यहाँ व्हाट लिख के आ रहा है, व्हाट इक्वल टू दे देना चाहिए था। एक बार हम देखते हैं मेथड और गेट और गेट इन पोस्ट सही है। अच्छा, अभी 1 मिनट पे इंड हो जाएगा क्लास, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर जाना। चलो आप लोगों को छोटा सा हम टास्क दे देते, ज्वाइन मत करना आप, सबमिट सेट बटन ये सब नहीं, ये सब चीजें हम कल देखेंगे। कल के क्लास में बहुत सारा लंबा चौड़ा क्लास होगा हम लोगों का, और फिर टाइम लगेगा। इतना आप लोग बना लेना, नाम और पासवर्ड डाल के मेथड गेट में आप लोग ऊपर शो कर देना। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस असाइनमेंट का। सेकेंड असाइनमेंट आपका यही रहेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये मेल फीमेल ये नहीं दिखाना है, सबमिट बस दिखा देना। ये 2 असाइनमेंट आप लोग कल बना सेंड कर दोगे। आज के लिए बस यहीं तक।